नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुणे आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 भारतीय संविधान का पार्ट 6 जिसके अंदर चैप्टर 3 को हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 3 के अंदर आर्टिकल जो है 168, आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168। और चैप्टर 3 की जो हेडिंग है वो है द स्टेट लेजिस्लेचर, द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका। इसके अंदर आर्टिकल 168 है। 168 हमें क्या बताता है? ये अनुच्छेद हमें बताता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बनावट, यहां कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बनावट ऑफ लेजिस्लेचर्स, विधायिका, विधायिका किसकी? स्टेट्स की, राज्यों की विधायिका की बनावट कैसी होगी उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 168, जिसके अंदर दो क्लास हैं। जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास जो हमें बताती है फॉर एवरी स्टेट, कहता है फॉर एवरी स्टेट, यानी कि एवरी प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए देयर शैल बी, देयर कंपल्सरी, देयर शैल बी लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर which consist of governor, which consist of governor। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमने पार्लियामेंट की बनावट के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी ऐसा ही था भाई, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट, और जिसमें दो सदन होंगे, एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा, एक उच्च सदन होगा और एक निम्न सदन होगा, और इंक्लूडिंग जो है प्रेसिडेंट। तो उसी तरह से यहां पर जो फर्स्ट क्लास है इसकी, इस आर्टिकल की, अनुच्छेद की, फॉर एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? देयर शैल बी ए लेजिस्लेचर होगी, एक विधायिका होगी, जिसके अंदर विच कंसिस्ट होंगे, गवर्नर शामिल होंगे, यानी कि गवर्नर इंक्लूड है, विदाउट गवर्नर विधायिका नहीं मानी जाएगी। तो एवरी स्टेट, प्रत्येक स्टेट के लिए एक विधायिका होगी ये, और जिसके अंदर गवर्नर एंड, इसके अंदर बताया एंड ए, इसका जो ए है जिसके अंदर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे बिहार, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, एमपी, और उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, और फिर इसके बाद तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु, और इसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। 2 हाउसेस, इनके बारे में बताया, 2 हाउसेस। जैसे पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन है, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोकसभा को, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, यानी कि लोअर हाउस। तो इसको समझेंगे हम कि राज्य की विधायिका, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें बताया कि भाई स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए विधायिका होगी, और कंसिस्टिंग ऑफ गवर्नर उसमें होंगे, शामिल होंगे। अब इसी फर्स्ट क्लास का ए पार्ट जो बताता है कि
ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका और तमिलनाडु और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये राज्य हैं जिसमें 2 हाउस होंगे, जिसमें 2 हाउस होंगे। और फिर इसी का बी है, इसी का जो बी है, इसी का 168 आर्टिकल का जो बी है वो ये कहता है इन अदर स्टेट, इन अदर स्टेट 1 हाउस। क्लियर है कि नंबर वन आंध्र, नंबर 1 जो है इसमें, नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 एमपी, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 कर्नाटका, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 तेलंगाना और नंबर 8 यूपी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 8 राज्यों में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168 के अनुसार सबसे पहले ये प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होगी, उसमें गवर्नर शामिल होंगे। फिर बताया कि ये राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका और तमिलनाडु और तेलंगाना और यूपी, और इन राज्यों में 2 सदन होंगे। इन राज्यों में क्या होंगे? 2 सदन होंगे, 2 हाउस होंगे। बी, इसी की फर्स्ट क्लास की बी बताया कि इन अदर स्टेट, बाकी राज्यों में 1 हाउस होगा, जैसे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमाम जितने भी हैं, इसके अलावा, इनके अलावा सभी में एक एक हाउस होगा। बाकी इनके यहां 2 सदन होंगे, 2 सदन। अब अगर हम इसकी जो है, इसकी सेकंड क्लास को समझेंगे, सेकंड क्लास को अगर हम समझेंगे, इसकी क्लास सेकंड को समझेंगे, वेयर देयर आर 2 हाउस, जहां 2 हाउस है, जहां 2 हाउस है लेजिस्लेचर के, तो वन shall be known as the legislative council, as the legislative council। जहां जिस राज्य के अंदर ये बताया गया है कि जहां 2 सदन होंगे, तो वहां एक को बोला जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद। उसी पैटर्न पर जैसे जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन होते हैं, उसी प्रकार से अगर इन राज्यों के अंदर 2 सदन हैं, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में, तेलंगाना में, तो यहां जिन राज्यों में 2 सदन है, ये इन दोनों में, तो यहां 2, तो उसमें से एक को बोला जाएगा विधान परिषद और दूसरे सदन को बोला जाएगा विधान सभा। दूसरे को क्या बोला जाएगा? विधान सभा। इस तरह से द्विसदन हो जाएंगे। जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन है, उसी प्रकार से इन राज्यों के अंदर 2 सदन है, विधान परिषद और विधान सभा। बाकी जो है, जहां पर इसमें बी में ये बताया कि भी इन अदर स्टेट में 1 हाउस है, तो वहां सीधा क्या होगा? विधानसभा। वहां सिंपल विधानसभा होगी, जिसको विधानसभा के नाम से जाना जाएगा। तो सवाल ये है, अगर ये वेरियस जो है कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है, और एक हर नागरिक को पता होना चाहिए, बहुत एक
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई किन किन राज्यों में द्वि सदन है, किन किन राज्यों में दो सदन है। बाकी तो इन इन राज्यों को छोड़ के तो हर राज्य के अंदर एक ही सदन है। पंजाब में एक सदन है और हरियाणा में एक सदन है, ठीक है। उसी तरह से दिल्ली में भी एक ही सदन है। और तमाम जितने भी हैं इनके अलावा, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे केरल हो, तो ये उन वहां केवल एक ही सदन है। लेकिन जब अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो वहां दो सदन, एक जो है विधान परिषद और एक विधान सभा। तो जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर दो सदन है कि राज्यसभा और लोकसभा, तो उसी तरह से इन राज्यों में भी दो सदन है। तो कोई भी कानून, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अब इसको कंटिन्यू डिस्कस करेंगे भी। जब भी कानून बनता है तो वो उसका प्रोसीजर कैसे होगा। जैसे जैसे मान लो आंध्र प्रदेश बिहार में इन 8 राज्यों के अंदर अगर कोई कानून बनता है तो जहां विधान परिषद है तो वो कानून कैसे बनेंगे, वहां कानून बनने का प्रोसीजर क्या है, तो उसको हम आगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में उसमें समझेंगे। इस आर्टिकल में हमने सिर्फ इतना ही समझना है कि ये आर्टिकल है अनुच्छेद 168 हमें ये बताता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक विधायिका होगी जिसके अंदर गवर्नर होंगे। और ये जो राज्य हैं, और ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटका और तमिलनाडु और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, यहां पर द्विसदन है, यानी कि दो सदन है। यहां पर एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। और इनके अलावा प्रोविजन है, स्पेसिफाइड है, इनके अलावा जो है विधानसभा माना जाएगा। जितने भी अदर स्टेट हैं वहां क्या होगा, एक ही हाउस है, यानी कि उसको बोलेंगे विधानसभा बोलेंगे। तो ये आर्टिकल 168 को हमने समझा और इसको हमने डिस्कस किया। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको कमेंट जरूर करें। और आपको ये दी गई जानकारी कैसी लग रही है तो इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर इसमें लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।